नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पेचीदा मसले पर गहराई से बात करने वाले हैं। अमेरिका और ईरान के रिश्ते। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखेंगे, और जो बड़ा सवाल है जून 2025 तक भी यही है कि भाई इतने साल से तनाव चल रहा है, टकराव भी है, पर कोई बाकायदा जंग का ऐलान क्यों नहीं हुआ। हाँ, और देखिए जो स्रोत हमारे पास हैं वो इसी ऐतिहासिक और राजनीतिक तनाव का विश्लेषण करते हैं, और उनकी एक मुख्य बात यही निकल कर आती है कि ये कोई घोषित युद्ध है ही नहीं। असल में ये दशकों पुराना तनाव है, जिसमें कभी सीधी टक्कर होती है, कभी प्रॉक्सी लड़ाइयाँ। तो जरा इसकी जड़ों को देखें। स्रोत बताते हैं कि 1979 की जो ईरानी क्रांति थी, हम्म। और फिर अमेरिकी दूतावास में वो बंधक संकट, लगता है वहीं से ये सब शुरू हुआ, और मामला यहीं से मतलब काफी उलझ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। उन घटनाओं ने दुश्मनी की एक ऐसी बुनियाद रखी जो आज तक कायम है। प्रतिबंध लगे, राजनयिक रिश्ते टूट गए, लगातार फौजी धमकियां दी गईं। इसी को स्रोत अघोषित संघर्ष कहते हैं। मतलब जंग जैसे हालात तो हैं, पर कोई औपचारिक ऐलान नहीं। एक अजीब सी स्थिति है। हाँ, और दिलचस्प बात ये भी है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि ये अघोषित वाली जो स्थिति है, ये शायद दोनों को थोड़ी मतलब अपनी शर्तों पर खेलने की जगह भी देती है। हाल के सालों में तो ये और भी ज्यादा बढ़ा है। जैसे 2018 में जब अमेरिका ईरान परमाणु समझौते से वो JCPOA से हट गया और फिर से वो कड़े प्रतिबंध लगा दिए, वो एक बड़ा मोड़ था। हाँ, वो बहुत बड़ा मोड़ था। फिर 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या हुई अमेरिकी हमले में। उससे तो हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ गए थे, तनाव एकदम चरम पर पहुंच गया था। और साथ ही वो जो इराक, सीरिया, लेबनान, यमन में प्रॉक्सी लड़ाइयां चल रही हैं, जहां मतलब ये देश सीधे नहीं लड़ते पर विरोधी गुटों को सपोर्ट करते हैं, ये भी चलता रहा। 2023 से 25 के बीच तो इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले और फिर अमेरिका के जवाबी हमले, ये तो जैसे आम बात हो गई। और 2024 में वो इजराइल ईरान वाला जो टकराव बढ़ा, उसने भी आग में घी का काम किया। सही कहा। और देखिए, जो बात इन सब घटनाओं को जोड़ती है वो ये है कि ये कोई अलग अलग वाकया नहीं है। ये उसी अघोषित संघर्ष के, आप कह सकती हैं, अलग अलग पहलू हैं। एक पैटर्न है इसमें। स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं। और एक और अहम चीज जो वो बताते हैं वो ये कि इतना सब होने के बावजूद दोनों ही पक्ष किसी बड़े सीधे युद्ध से बचते हुए दिखते हैं। वो ज्यादातर नपे तुले हमले करते हैं या फिर प्रॉक्सी के जरिए लड़ते हैं। हाँ, ये गौर करने वाली बात है। तो सवाल ये उठता है कि अगर औपचारिक जंग नहीं है तो फिर ये तनाव कभी कम कैसे होता है? मतलब कोई रास्ता निकलता है? स्रोत इस पर भी कुछ बताते हैं, शायद पर्दे के पीछे की कूटनीति के बारे में। हाँ बिल्कुल। अक्सर ओमान, कतर या फिर संयुक्त राष्ट्र जैसे मध्यस्थ इसमें भूमिका निभाते हैं। शांत कूटनीति चलती है, लेकिन ये ज्यादातर तब होता है जब कोई